उम्र भर। खुद रहे मोहब्बत सांस है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं लड़ा तू आसमान, मैं लड़ा तू आसमान। दी है इतनी रहमतें, झोली छोटी पड़ गई। दी है इतनी रहमतें, झोली छोटी पड़ गई। ऐसी दया से मेरी आंखें नीची हो गई। ऐसी दया से मेरी आंखें नीची हो गई। भाग्य तू संवारता, पार तू उतारता, वक्त तेरा हर घड़ी शुक्र ये गुजारता। भाग्य तू संवारता, पार तू उतारता, वक्त तेरा हर घड़ी ये शुक्र गुजारता। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं लड़ा तू आसमान, मैं लड़ा तू आसमान। जितना कुछ है, पर देखो क्या होता है। आल कोई तो होती रहेगी। प्रकृति अपना कर्म करती है, तू अपना धर्म कर। तू अपने निश्चय में आ जा, प्रकृति कैसे भी चले। तू अपने ओन में आ जा, अपने मकसद को जान। ये तेरा मकसद नहीं 2 बच्चों को पाला और 2 बारी रसोई पका के दी। ये तो सब करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। खाई भोजन जड़े औलाद, पशु भी खूब जानता। भोजन खाते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चों को पालते हैं, ये पशु भी जानते हैं। पर इसमें और अपने में तूने कौन सा फर्क समझा। वो भी जलते हैं, वो भी सड़ते हैं, वो भी दुखी सुखी होते हैं, तू भी दुखी सुखी होता है। तू भी जलता पचता है, तू भी मैं करता है जैसे वो करते हैं। फर्क क्या हुआ। मनुष्य जन्म मिला है तेरे को ऊंचा उठने के लिए, तू ऊंचा उठ। तो अपने निश्चय में रहो, तेरा निश्चय काम आएगा। कभी हालत आती है तो उसको उसके लिए भी निश्चय कर, पक्का तेरी हालत चल जाएगी। ये ज्ञान की बात है। हम देखते हैं कि कितनी बार शुरू में ऐसे लोग निश्चय करते थे, इतना पक्का निश्चय और कुछ नहीं चाहिए, भगवान बस ये बात हो जाए फिर मैं तेरी शरण लेके ही रहेगा, तेरी शरण में रहेगा। कहीं गलती हो भी जाती है तो भी तेरा निश्चय काम आता है। तेरा निश्चय जो है तेरे को दुखों सुखों से ऊपर करता है, हालतों से बचाता है। भगवान को आगे रख के मन में पक्का निश्चय करो तो तेरे निश्चय की जीत होगी। सब देवी देवता तेरे में निवास करते हैं, तेरे भीतर है। अपने उस आत्मिक शक्ति को जगाओ, फिर कोई भी हालत तेरे को दुखी नहीं करेगी। ऐसे नहीं किसी को जीतने के लिए जगाओ, पर अपने मन तन को संभालने के लिए, रक्षा के लिए उस आत्मिक शक्ति को जगाओ। तुम बोलेगा मैं निश्चय करती हूँ, उसको मैं जीतेगी, उसके मन को जीतेगी, जैसे चाहूँ वैसे करेगी, यह कोई जीत नहीं है। ऐसी ठगी नहीं करना। हाँ हाँ, दूसरे का सुख, दूसरे की एफिशिएंसी देखे। भगवान ने किसको कौन सी दात दी है, किसको कौन सी दात दी है, हर एक को अपनी अपनी दात दी है। पर लालच होती है, मेरे को यह चीज तो आती है, वो क्यों नहीं आती है जो उसको आती है। अरे जाने दो, उसको वो आती है, मेरे को वो आती है, बस दोनों आती तो मैं फंस जाती। अच्छा है मेरे को एक ही आती है, फंस जाती नहीं फंस जाती। इधर कोई लटका था, इधर कोई लटका था। हाँ, अभी किसी को खाना पकाना आता है, किसी को हिसाब किताब करना आता है। अभी दोनों तेरे को आते हैं तो दोनों तेरे को खींचेंगे। ऑफिस बोलेंगे हिसाब कर, घर बोलेंगे खाना पका, दो के बीच में लटकेगा। अच्छा है मेरे को एक बात आती है, ये बात अच्छी है। जितना है उस पर तुम नाज करो। भगवान ने सोच समझ के तेरे को सौगातें दी है, तेरे को शक्तियाँ दी है,
तू शक्ति का सागर है, तो इसलिए तू अपने को कभी कम न समझ, नीचे न समझ। रजा पे राजी रहो, रजा ते राजी रहा शलम माँ सदा सतगुरु तुझे, ऐसा विश्वास रखो तो देखो तेरा जीवन कैसे बदल जाता है। फिर तू खुद बोलेगा तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन जाने। बोलो माइक। कितना अच्छा बताया भी, अपने आत्मिक शक्ति को जगाओ, पर इसके लिए नहीं कि दूसरे को हराने के लिए, अपने लिए जगाओ, अपने तन मन को सही रखने के लिए। तन मन को सही रखने के लिए तूने अच्छा संकल्प भी किया तो वो चलता है। संकल्प करो अच्छा। हाँ और बोलो। दादी भगवान ने कहा ना कि तू ही शक्ति का सागर है, तो अगर खुद में से आरोपते हैं कि शक्ति का सागर है हम, तो हमको किसी से राग द्वेष कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे शक्ति जैसे बढ़ती है, शक्ति बढ़ती जाती है। अपनी शक्ति को जगाओ रोज़ और अपनी शक्ति को जगाओ। हाँ और बोलो। अच्छा बताया कि निश्चय है तो रज़ा पे राज़ी रह पाओगे। और दिमागन आपसे हर बार जैसे लगता है कि आप में वो पॉजिटिविटी भरी हुई है, जो हमें वीकनेस है तो किधर भी अगर नेगेटिविटी की वजह से हम वीक होते हैं, लेकिन आपके पूरा जैसे इर्द गिर्द तो पॉजिटिविटी भरी हुई है कि थोड़ा भी आपसे मिलते हैं तो एनर्जी फील होती है। जैसे आप भजिया तलते हो तो कैसे करते हो? थोरो भी रखंदो भई तव्हां कुंड खाली हुजे, बेसण लही वेंदो त तव्हांखे उहो वणंदो पकोड़ो, पर जे पूरा ऐसे भरा पड़ा है तो उसका टेस्ट कुछ अलग है ना, उसकी टेस्ट अलग होती है। ऐसे ही तू भरा पड़ा है तो टेस्ट अलग है, तेरी भी टेस्ट अलग है, पर तू कहीं से कुंड खाली है। इतना तो पॉजिटिव हूँ ना, पर ये एक कोना, तो एक कोना तो वे खसी से इतना भजिया भी तलते हो तो एक कोना तेरा खाली है बेसन से, तो तेरे को सुहाता नहीं है, देखने में भी नहीं सुहाता है। तो मेहमान को चार ढूंढ के देगा, वे तुम साइड रखेगा, पर तू बोलेगा ये अच्छा नहीं लगता है। तू कैसे अच्छा लगेगा? तेरे में कितनी भी पॉजिटिविटी आ जाए, पर एक कोना अगर तेरा नेगेटिव से भरा पड़ा है तो तू वे भजिया है। हाँ दादी भगवान ने बताया ना भाई, भगवान को साथ में रख के निश्चय करो तो पक्का होता है और अच्छा होता है, सब काम बन जाते हैं। और हाँ। ऐसा सच में होता है, सच में। अगर भगवान को साथ में रखते हो तो हमारा हर बात बनते जाती है, और खुद अगर करते तो अहंकार भी आता है और काम भी नहीं बनता। काम भी नहीं बनता है, थक भी जाता है, अहंकार भी आता है, कितनी सारी बातें होती है तेरे खुद से। खुद को मिटा तो खुद ही को पा। कौन सी खुदी? खुदारी खुदी बा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ये भी तो एक खुदारी है ना, पर तेरी खुदारी कौन सी है? ये खुदारी कौन सी है? वे तू मिटाएगा तो ये पाएगा। रब को की पावना उतू पटे उते लावना। सच्ची खुदारी यही है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं नहीं करता हूँ, करता तो भगवान है, मैं थोड़ी करता हूँ। उसका संग अंदर ही अंदर लेते जाओ तो कभी भी अपने को अकेला महसूस ही नहीं करेगा। अकेला कहेगा छा जो अकेलो है। मनुष्य के साथ सदा ही नस नस में भगवान लगा पड़ा है, तो तू अकेला भी किसको मानता है? क्यों मानता है अकेला? न अपने को अकेला मानो न दुकेला मानो, बस मैं अकेला की खाली पक करनी है। अकेला रहने के लिए तो कुदरत तेरे को अकेला देगी थोड़ी, अकेला देगी क्या? जो परिपूर्ण हो गया, जो तैयार हो गया बच्चा परमात्मा के रास्ते पर, उसको कुदरत अकेला छोड़ेगी? ऐसे कैसे करेगी? वो छोड़े तो उसको अच्छा ही लगेगा, पर कुदरत छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसका संग दूसरों को चाहिए। उसको फिर चलाएगी, फिर बुलाएगी, फिर चलाएगी। हाँ और क्या सुना? हाँ इधर आके ही जीवन पलट जाता है। भगवान ने बताया ना कि तू कहेगा कि ये काम पूरा करके निश्चय करता है कि मैं सत्संग में जाऊंगा, मैं भगवान की तरफ लाऊंगा, तो ये सब कभी होगा ही नहीं, ये कभी पूरा होगा ही नहीं। तो अभी निश्चय कर ले, भगवान पाने का निश्चय अभी कर ले। अभी काम प्रकृति के कभी पूरे होंगे नहीं, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन बीच का रास्ता जैसे बताया आपने भी, बीच से विचों वाट वठी करे हलंदा हलो। हल्का थी वेंदो न त तव्हांजो सभु पासा सही थी वेंदा। इधर भी किया, इधर भी किया, इधर भी किया, उधर भी किया, सभु ॻाल्हियूं रास थी वेंदव।
नहीं तो तू रुक के ठहरता है। ये होए तो ये करूँ ना, ये होए तो ये करूँ ना, ये डबल सेंटेंस नहीं करो, एक ही बोलो बल सब करने का है, आप ही हो जाएगा। तो इधर तुम बोलते हो सब करने का है, आप ही हो जाएगा। इधर तुम एक के पीछे एक, एक के पीछे एक की लाइन लगा के खड़े हो, ये होए तो करूँ, ये होए तो करूँ, ये होए तो करूँ, तो तुमको टाइम मिलेगा नहीं। घर गृहस्थ भी अलाई लेडीज़ कैसे करते हैं, हमने तो गुरु को यही देखा है। वो उधर किचन में सब्जी डालेंगे तो उधर रूम की लेवल करेंगे, उधर वो काम करेंगे तो इधर ये कर देंगे, उधर बच्चे को देख लेंगे पढ़ता है नहीं पढ़ता है। ऐसे ऑलराउंड दृष्टि उन्होंने दिखाई है अपने आदर्शों में। तुम अलाए क्या करते हो, तुम बोलते हो रोटी कया तो वरी ॿियो कमु पोइ कंदमि। अरे बीच में कुकर सीटी लगाता है, तुम बीच में क्या ऊपर झाड़ डालते हो क्या, उसके ऊपर हवा सा दो अच्छा, तुम सीटी वो लगाता है, तुम जाओ दूसरा काम करो, इसमें क्या है। सब्जी किसको काटने के लिए दी है, तुम बड़े फ़ोन में मऊ है, तुम दूसरा काम करो। ऐसे लेवल होती है ना, काम करने का भी वो ढंग होता है ना। तुम काम भी करते हो, ऊपर से उसको देखते भी रहते हो, ये करो बड़ी वे करो, वे करो बड़ी वे करो, तो तेरी समय में तेरे को कभी भी कमी नहीं रहेगी। नहीं तो तेरी समय में कमी पड़ जाती है। कितना भी तुम समय को खींचो, समय खिंच सकता है, उसमें ये खासियत है। समय में खासियत है, तुम उसको खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, वो खींचता जाएगा, क्योंकि उसकी सीधी लिंक तेरी दिव्य शक्ति से है। तेरे समय की सीधी लिंक तेरे दिव्य शक्ति से है। जितना जितना तू खाली 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 होता है, परपंच से मुक्त होता है, राग द्वेष से मुक्त होता है, उतना तू खाली हो जाएगा। और जितना तू खाली होता है उतनी तेरी शक्ति बढ़ती है। जितनी तेरी शक्ति बढ़ती है उतना तेरा समय भी बढ़ जाता है। जो निश्चयवान है उसके लिए समय की कमी नहीं है। तुम निकालो समय और निकलेगा, निकालो और निकलेगा। तुम खाली दूसरे को दोष न दो कि इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने बराबर नहीं किया, इससे तो अच्छा है, इजी है, तू ही करके निपटा दे, तू ही करके निपटा दे। 10 बारी दूसरे से दिमाग खपाते हो तो तू ही करके निपटाना। हाँ, कोई घर में तेरा बच्चा है जिसको सिखाना है, उसको ये नहीं करना, ये फार्मूला उधर नहीं रखो। बच्चे को तो सिखाना है ना, बच्चे को तो करना है ना, उसको तो ये कराना है ना, तो हाथ पकड़ कर भी उसके साथ कराओ। अभी बड़ी ये लेडीज़ ऐसा ना सोचे कि चल मेरी बेटी तो जला हुआ फुल्का पकाती है तो मैं ही पका देती हूँ, ये नहीं करो। उसको तो सिखाना है ना। पर जहाँ तुम ऐसे बैठे हो साथ में, ऑफिस में, उधर उधर सत्संग में, वहाँ तुम्हारी कंप्लेन रहती है ना, वो कंप्लेन को दफन करो और बोलो ठीक है मैं नहीं कर लिया तो क्या हुआ। इधर थोड़ी कोई फ़र्क पड़ेगा, तू करेगा या वो करेगा। पर घर में तेरे बच्चे को सिखाना है, धीरज करके उसको सिखाओ, उसको फिर कराओ। वरी गलती करे वरी तुम भी साथ में रहो। ये हर बात अलग अलग होती है। तुम्हारी हर बात को एक ही जैसा समझता है, एक ही जैसा करता है, वो नहीं करूँ। निश्चय में तेरी अपने आप बुद्धि खुलती जाएगी। ओम के उच्चारण से रोज़ बुद्धि विकसित होती है, रोज़ विकसित होगी। तुम खाली अपने में आओ तो सही, निपटाते चलो, निपटाते। मन में भी कोई विकार भी आता है ना, विकार से भी निपटाओ। बोलो ठीक है इतना तो गया ना, बाकी ये है ना गुरु के दर तक हूँ ना, वो भी निकल जाएगा। तो बड़ी उसको देख के पकड़ के बैठ जाता है। पकड़ो नहीं किसी चीज़ को, किसी भी बात को पकड़ो नहीं। कभी कोई मनमुटा हुआ, कभी कोई विकार आया, कभी किसी से गलतफहमी होती है, बात को लंबा मत खींचो। लंबा खींचते हो तो इम्प्रूवमेंट भी तेरी रुक जाती है। पर लंबा नहीं खींचो, कल की बात आई तो फिर आज चली गई, बड़ी जो आएगी तो देखेंगे। ऐसा भाई कौन सोच सकता है कि अभी ये नहीं होगा, अभी होगा, अभी नहीं होगा, अभी होगा। होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी सुठो, हुआ तो भी ठीक है, चलता है। फिर इम्प्रूवमेंट होती है, फिर इम्प्रूवमेंट होती है। पर अपने लिए तेरी वे मजबूती है। जे कोई बात बार बार न आए तो तेरी इम्प्रूवमेंट तकड़ी होगी। ये नहीं है कि तुम इम्प्रूवमेंट नहीं करता है तो तेरी वे खड्डे में तुम गिरेगा। खाली खड्डे में नहीं गिरेगा, पर बड़ी इम्प्रूवमेंट भी रुक जाती है। तो इम्प्रूवमेंट को तो आगे बढ़ाना है ना।
लक्ष्य तो तेरा ये है ना, जीवन तो यही है ना। सफल हुआ है उसी का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। मैं तो कहता हूँ चरणों में, तुम किसको चरण मानते हो? वचनों में आ गए, माना चरणों में आ गए। जितना सुख तेरे को ऐसे करने में मिलता है उससे कहीं अधिक सुख मिलेगा। तुम वाणी उठाओ और वचनों में आ जाओ, गीता उठाओ, वचनों में आ जाओ, देखो कितना सुख मिलता है। ऐसे खाली करने में क्या सुख मिलता है, क्या मिलता है? ऐसे तुम कितनी 10 बार भी करो, पर गुरु जब दिल से ये करे तो वो बात अलग है, अलग है। तो गुरु दिल से कभी करता है। मैंने बताया ना तेरे को उस दिन, भाई मेरे को भी खुशी देनी तेरा फर्ज है, खुशी दो मेरे को। और मेरे को खुशी तू कब दे सकता है? जब तू अपने आप में एकाग्र होता है, स्थिर होता है, शांत स्वभाव में आता है। मन को ऐसे मैलापन में न रखो, मन को मौज में रखो। बहुत बोलो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ॾाढो सुठो थो थिए, ॾाढो सुठो थो थिए। तो सुठो सुठो कंदो त सुठो थींदो वेंदो न। हाँ, और क्या सुनाते? बोलो बोलो, बोलना है कुछ दिलीप? माँ की हम लोग शरीर के जो में है उसमें अटकते हैं, दादी बुआ ने जैसे बोला, तो उसमें निश्चय नहीं होता है हमारा। जब तक शरीर की में है तो निश्चय नहीं है। हाँ, शरीर की मैं है तो निश्चय नहीं है। गीता अध्याय 3 में है दिमावन, ज्ञान योग और कर्म योग दो नहीं, एक दूसरे के पूरक है। हाँ, ये थोड़ा ज्ञान योग और कर्म योग दो नहीं है, वे दोनों आपको स्टडी करने में दो दिखते हैं, दो लिखे जाते हैं, पर तेरे को फीलिंग ये आनी चाहिए कि ज्ञान योग और कर्म योग एक ही है, एक ही है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो तेरे को पहले बोलेंगे सफाई कर, तो जो मूर्ख मनुष्य है तो पहले छत नहीं देखेगा, पहले फर्श करेगा, फिर दीवारें छंडेगा, फिर छत करेगा। तो जो पहले फर्श सफ़ा किया तो वे खराबी हो जाएगा ना। तो पहले क्या करना है? पहला जो करना है वो पहले करो, छत करो, दीवारें करो, फिर झाड़ू लगाओ, फिर पोछा लगाओ, उसको धो डालो, तो हो गई संपूर्ण सफाई। अभी है तो ये छत, ये भित्त, ये फर्श, पर एक दूसरे की सफाई जो है वो पूरक है ना, एक दूसरे के पूरक है ना। वो छत खराब है तो वो थोड़ा ही अच्छा लगेगा, वो नहीं लगेगा, पर उसके सफ़ा होने से पहले ये तू करता है तो वो भी खराब है। तो जैसे ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो ज्ञान और कर्म भी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पूरक नहीं होते तो तू कर्म तो बहुत करता है, फिर तेरे को शांति क्यों नहीं मिलती है? कर्म में तृप्ति क्यों नहीं मिलती है? सवाल खुद से पूछो कि मैं इतना जो बरसों से कर्म कर रहा हूँ, इतनी सेवा कर रहा हूँ, इतनी हर चीज़ कर भी रहा हूँ, पर मेरे को इधर शांति क्यों नहीं है? क्यों नहीं शांति है? क्योंकि तू ये करता है, पहले फर्श फिर छित। पहले चाहिए मंच को ज्ञान, उसके बाद शुरू होता है कर्म। हकीकत ये है। पर कभी कभी कोई बच्चे आते हैं, भगवान कहते हैं कि कभी वे कर्म में पड़ जाते हैं, प्रेम में आ जाते हैं। अब छोटे बच्चे हमारे पास भी आते हैं तो वे इतना ज्ञान तो नहीं समझते हैं ना, जब तक बड़े हो जाए। फिर भी हम पकड़ाते हैं, धरती क्या है, आकाश क्या है, जल क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। फिर भी बच्चे अभी होशियार हो गए हैं, पर जब वो आते हैं तो अपनी एज के अनुसार वो पहले कर्म में उनको अच्छा लगता है और ज्ञान उनके पीछे है। पर जब वो बड़े हो जाएंगे तब ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए ना, फिर ज्ञान को आगे रखना पड़ेगा, कर्म को पीछे रखना पड़ेगा। पहले तेरी एज नहीं है या कभी तेरा प्रेम से वे बंधन आ गया है प्रेम में, तो चलो हो गया प्रेम, पहले कर्म हो गया, फिर ज्ञान तो टाइम पर चाहिए ही चाहिए ना। ज्ञान के सिवाय तेरा कर्म अधूरा है, अधूरा है मना अधूरा है। तो पहले ज्ञान समझो और फिर वे कर्म में मन रखेगा तू, और जो भी तू करेगा तो लगेगा फ्रॉम गॉड। और जब तक ज्ञान नहीं है
तो तू ये नहीं कह सकता है कि जो भी हो रहा है परमात्मा की शक्ति से हो रहा है, जो भी हो रहा है भगवान के हुक्म से हो रहा है। ये तू नहीं समझेगा जब तक, तब तक कर्म तेरे को तृप्ति देंगे ही नहीं देंगे कर्म तृप्ति। कर्म वे सफल कर्म है जो करने के बाद तेरे को तृप्ति आए, पर करने के बाद तेरी तृप्ति वे आधी अधूरी है, आधी अधूरी तृप्ति है, क्योंकि वो एक खंड खंड हो जाता है। करने के बाद अगर ज्ञान नहीं है ना तुझे, तो तू करने का अहंकार ले लेता है मन में, कैसे भी करके कहाँ से भी खींचेगा, कोई भी रास्ता चांस ढूंढेगा, पर अहंकार ले ही लेगा। तो कर्म आया, उसके पीछे अहंकार आया, तो ज्ञान छूट गया। इसीलिए सारी दुनिया में सब कर्म कर भी रहे हैं, कोई हड़बड़ हो रही, कोई आलसी होके बैठ गए हैं, सारी दुनिया में देखो भाग रहे हैं, पर तृप्ति का नाम कहीं भी नहीं है। कोई बोले हाँ मैं कर्म करके खुश हुआ, तृप्त हुआ, खुशी वो टिकाऊ खुशी मिलती है, जो थोड़ी टाइम की खुशी है वह तुझे कर्म में मिलती है, पर जो परमानेंट खुशी तेरे को मिलेगी, अगर तृप्ति मिलेगी, तो तेरे को ज्ञान को साथ में रखना पड़ेगा। अच्छा बड़ी ज्ञान है तो तू बड़ी वे उस भाव में नहीं आता है भक्ति के, तो ज्ञान भी तेरा ठोठ है, बड़ी वे ज्ञान तेरा सर पकड़ लेगा और तू खुश्क हो जाएगा। खुश्क है ना मनुष्य, जो वही अज्ञानी है, वही कर्म का अहंकार करता है। वरना जो अंदर भरपूर है, सियाणा है, सोबर है, अंदर सणबा है, तो तू अहंकार नहीं करेगा। बड़ी जे वे कर्म नहीं है तो खाली तेरे को ज्ञान है, तो ज्ञान का अहंकार करेगा। तो कर्म भी चाहिए, सेवा चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, माना निश्चय चाहिए। ज्ञान खाली ये न समझो कि तूने सत्संग में दाखला ले ली माना तू ज्ञान में आ गया, पर उस दाखला लेने के बाद, सत्संग में एंट्री मारने के बाद तेरा निश्चय भी होना चाहिए। सत्संग में पहली एंट्री है तेरी, सेकंड एंट्री तेरी भीतर है, वरी उधर से तू निकलेगा तो सर्व में पेखे भगवान, ऐसे आएगा वरी ऐसे आएगा वरी ऐसे जाएगा और सब में देखेगा। ये तेरा जो चक्कर है वो पूरा करना ही पड़ता है, इसको ही ये एक ही योग मानो। हाँ, और धीमा भगवान हाल दादी की सीढ़ी में आया था कि देवी देवता भी तेरे ही अंदर है। हाँ, और दूसरी बात बताई कि रजा में राजी रहो, वही बस यही जीवन, रजा में राजी रहे तो फिर कोई दुख है ही नहीं। सही है। आप सही में महसूस करो सब तेरे भीतर है, कोई अलग नहीं है। और इस रास्ते पर चलने वाले के लिए तो वो आशीष लेके खड़े हैं। मेरे से पूछो कैसे होता है, क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। हम तो कुछ देखो कर रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे थे, सामने हूँ ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन हो कैसे रहा है, हर चीज़ हो रही है, अपने आप हो रही है। किसको शायद हम बताएं तो उसको विश्वास भी नहीं होगा, भाई ऐसे कैसे अपने आप होती है, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है, पर मेरे को अनुभव है ना कि हर चीज़ अपने आप चल रही है, खुद ही खुद हो रही है। बातें भी आएगी, फिर जा भी खुद रही है, आ भी खुद रही है, जा भी खुद रही है। तो ऐसे में मनुष्य क्या सोचे। मैं तेरे को बोलूँगी कि मेरी नाव पतवार के बिना चल रही है तो तू मानेगा नहीं, पर ये मेरी फीलिंग है कि मेरी नाव पतवार के बिना चल रही है। मल्ला वो मजबूत है, जो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता तेरे को। तू समझता है मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, सच में मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो तेरा हल्का फुल्का सत्संग करके, बड़ी शाम को सत्संग करके दिन में अपने आराम में होता हूँ, थोड़ा फ़ोन ले लेता हूँ तेरा, थोड़ा अपना कर्म करता हूँ, मज़ा आता है, थोड़ा हाथ पांव चलाओ, अच्छा लगता है, ऐसे दिन गुजरता है। बाकी तो कुछ भी नहीं है हमारी ज़िंदगी में, कोई स्पेशली कुछ होवे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तू भी ऐसी ज़िंदगी अपनी गुजार सकता है, लेकिन रियलिटी में आ जाओ। आर्टिफिशलिटी से थोड़ा मुख मोड़ो। हमको आर्टिफिशलिटी अच्छी नहीं लगती है, तो देव देवता ये वो प्रकृति सब, जब भी ग्रंथ जाके खोल के देखो, भगवान ने प्रॉमिस किया है कि तू जब निश्चय करेगा और गुरु के इर्द गिर्द तू रहेगा वचनों में, तो ग्रहचारी भी तेरे सहयोगी बन जाएंगे। जो ग्रहचारी है वे तेरे सहयोगी बन जाएंगे। कभी भी अपने ग्रह की निंदा मत करना,
मैं तेरे को लिख के देती हूँ। कोई ग्रह ऐसा नहीं होता है जो तेरे को कोई तकलीफ़ दे, सब तेरे को बनाना चाहते हैं। जैसे मेरी दिल है ना, मैं तेरे को बनाना चाहता हूँ तो कभी मैं तेरे को डांट देता हूँ, कभी प्रेम करता हूँ, कभी ऐसे करता हूँ, कभी झुटपुट करता हूँ, कभी रूठता हूँ, कभी मनता हूँ, कभी मनाता हूँ। तो एक ग्रहचारी क्या करेंगे? वो भी, तुम तो बच्चे हो ना, वे भी तो तेरे सहयोगी है ना, वे भी तेरे को कभी थोड़ा बहुत कष्ट देके तेरे को थोड़ा बनाना चाहते हैं। वही जे तुम भगवान देखोगे तो वे तेरे अपने हैं, देव तेरे अपने हैं, देवता तेरे अपने हैं, ग्रह तेरे अपने हैं, 5 तत्व तेरे अपने हैं, 3 गुण तेरे अपने हैं। तेरा शरीर खाली तेरा अपना नहीं है। तुम उसको अपना मानकर बाकी सबको पराया कर देते हो। इतने सारे सभी को तुम पराया कर देते हो, खाली एक इसको, इसके अहंकार को अपना मानकर। अरे एक इधर सौदा ये, इधर सौदा ये, इधर एक सौदा है जो तू खाली अपने अहंकार को मगज पर रख के चलता है। इधर सब भगवान, पूरी प्रकृति तेरे साथ है, पीर पैगंबर तेरे साथ है, देव देवता तेरे साथ है, सब तेरे साथ है। तो तू एक अहंकार का पीछा छोड़ता क्यों नहीं है? घाटे का सौदा क्यों कर रहा है? इतना अच्छा है क्या? तेरे अहंकार में कोई टेस्ट तो नहीं है? मैंने भी तेरे अहंकार को चख के देखा है, कोई टेस्ट तो नहीं है। खाली मुफ्त में तुम दुखी रहते हो, सुखी रहते हो, ये होता है, वे होता है। इधर इतना हरा भरा बगीचा, इधर तेरा ठोठ बयाबान, तेरा अहंकार। तो तू बयाबान और कांटों की बाड़ी में क्यों रहना चाहता है? इधर फूलों की सेज है, इधर नर्क है, इधर स्वर्ग है, तुम क्यों उधर नर्क में जाना चाहते हो? अहंकार नर्क का द्वार है। तकलीफ भी तो कोई नहीं है। इधर ज्ञान में तुम चुपके 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 थोड़ो 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 करके छोड़ते जाओ। अंदर ही अंदर बोलो, मैं हारा तू जीता, मैं हारा तू जीता, मैं हारा तू जीता। किसको बोलता है हारा मैं जीता? उसको थोड़ा ही तू बोलता है जिसके लिए तेरे को द्वेष है, उसको थोड़ा ही बोलता है। तू परमात्मा को बोलता है। ये भी तू बोलेगा ना, मैं उसको बोला हूँ भाई तू जीता, तू बोलेगा कैसे जीता? 4 दिन के बाद मन वरी स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं नहीं, वो कैसे जीता? अरे उसको क्यों बोलते हो? तुम भगवान को बोलो, निराकार को बोलो, और तुम बोलो मैं हारा तू जीता। भगवान मैं हारा तू जीता। तो भगवान जी जीत में तव्हांजी जीत है ना। देव जी जीत में छा है? उसमें तो कीड़ा ही कीड़ा है। भगवान की जीत में तो फूल है ना। तुम सुबह जाते हो मंदिर में तो फूल हाथ में लेते हो तो अच्छा लगता है ना, कहना नहीं लगता है? फूल लेते हो, चढ़ाते हो तो अच्छा लगता है। तो तेरे अहंकार की जीत में क्या है? वे तो कीड़े ही कीड़े हैं। फूल रखो अपने लिए, फूल बिछाओ अपने लिए। हाँ दादी भगवान जी ने बताया भाई निश्चय करो तो हालत भी टल जाती है। धीमा भगवान अभी 3-4 दिन से देख रहा हूँ, कोई तूफान आ गया तो निश्चय पक्का होता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता तूफान को भी अपना बना लिया। भाई ये भी मेरा ही दोस्त है, मेरे भगवान से ही आया। आपने कभी सोचा है, ये कभी नोट किया है कि कोई न कोई तूफान जब आता है तो तेरी दिव्य शक्ति और बढ़ेगी, जागेगी? कभी पाण में ये महसूस कयो अथव कन न? अभी करते कयो अथव? अभी करते हैं। अब भी करते हो ना, करो ये। उससे घबराओ नहीं, उसको भी, अब तूफान को भी अपना फ्रेंड मानो, तूफान को भी अपना ही मानो। बोलो तू ना आता तो मेरी शक्ति अन्या ऐसे होती, चलो तू आया है तो ऐसे हुई, वरी आया है तो ऐसे हुई। जोड़ी से इनवाइट नहीं करो, संकल्प नहीं करो कि तूफान आए और मेरी शक्ति बढ़े, वे नहीं बढ़ेगी फिर। पर जो अचानक परमात्मा, प्रकृति, कभी गुरु के साथ जो भी कुछ अचानक होता है, इत्तेफाक से होता है, तो उसमें हालत भी तेरी शक्ति बढ़ाएगी। पर तुम वही झूठा संकल्प करेगा कि आए मेरे पास हालत और मैं शक्तिशाली बनूं, ये नहीं होता है। तुम खाली धीरज करके, शांति करके, सच्चाई से कदम 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 चलते चलो। बाकी सब काम कुदरत का है, वो आप ही करती रहती है। हाँ हाँ, माइक दे उसे। कष्ट अगर आते भी हैं तो आपको बनाने के लिए आते हैं। कितना अपने हर बात में जैसे निकाल दिया, हाँ। जो भरम था ये सब निकाल दिया। भाई उनको, घरों को भी आपने प्यार करना सिखा दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। और ये भगवान छा चवंदो? दिमाग़
हमारे यहाँ पर कोई ऐसे पंडित जी आए थे, तो उन्होंने मेरा हाथ देख के ऐसे बताया कि इतना टाइम तकलीफ़ का था, आपका निकल क्या, बाकी इतना टाइम है। तो ऐसे मन में फील हो रहा था कि था क्या तकलीफ़ का टाइम ऐसे तो, पर इस समय में मुझे धीमा भगवान मिले, इतना निश्चय कराया, इतना आज मैं खुश हूँ, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, और क्या अच्छा चाहिए। मतलब ऐसे लग रहा था कि कैसे बीता। तो प्रैक्टिकली ये फील हो रहा था कि भाई ग्रहचारी भी कितनी सहयोगी बन जाती है अगर गुरु साथ में है। वही तो। और फिर कल झूलेलाल मंदिर में किसी का सवाल था कि धीमा भगवान बोलते हैं 3 गुण की प्रकृति, तो क्या धीमा भगवान के लिए या दीदियों के लिए जो भी यहाँ पे आते हैं बताने के लिए, उनके लिए क्या 3 गुण नहीं है क्या, वो पूछ रहे थे। मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होते हर बात में। कौन डिस्टर्ब नहीं होता है? मतलब जो वहाँ पे वाणी पढ़ने जाते हैं, हाँ। या आप या कोई भी मतलब जो हाँ। निश्चय में है, तो उनके लिए 3 गुण नहीं है क्या? क्यों नहीं है? है ना 3 गुण। 3 गुण तो सबके लिए है ना, मेरे लिए नहीं है क्या 3 गुण? मेरे लिए नहीं है। 3 गुण किसके लिए? ये देह के लिए है। मुझ आत्मा में कोई गुण होता नहीं, मैं तो गुणा अतीत हूँ। पर जो भी 3 गुण है तो किसके लिए? 5 तत्व के लिए। तो ये क्या है? ये 5 तत्व है ना। ज्ञानी का भी 5 तत्व है, जिज्ञासु का भी 5 तत्व, वो 5 तत्व के लिए ही 3 गुण है। तो आत्मा थोड़ी 5 तत्व में आती है, वो तो तत्व से ऊपर, गुण से ऊपर, कर्म से ऊपर, हर चीज़ से ऊपर है, साक्षी भाव है उसका। हाँ, इसको दियो माइक, संत को, सूरत से आया है। कौन है? हाँ, अहंकार भारी करता है वाकई। हाँ? अहंकार जो है भारी कर देता है, और हाँ। जैसे नम्र होते हैं वैसे वैसे हालतें भी सपोर्ट करती हैं। हाँ, वही। जितना छोड़ोगे हालत सपोर्ट करेगी। इसको दियो संत को पहले। माइक लाओ इधर, माइक मिले ही तरस। ये संत सूरत खां आयो तो विच में भी आयो। बोलते ना जो सौगात मिली है उसमें खुश रहो। आप 2 चीज़ मांगते, भाई मैं बिजनेस भी करूं, हर चीज़ को मैं संभालूं, पर भगवान बोलते ना जो तुम्हारे पास है उसी गुण में तुम खुश रहो। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा। बहुत अच्छा। कल क्या बताया? कल बताया ना, कल शाम को हमारा नसीब अच्छा, भगवान हम सुबह सत्संग में नहीं आए बॉम्बे की वजह से, तो हमारी इच्छा थी कि हम सत्संग सुने। तो हमारे कर्म प्राणी बोले कैसे सुनोगे, और ऐसे किसी योगी का फोन आ के शाम को भी सत्संग है। भगवान इतनी थकान दी, थकान ही दूर हो गई। अच्छा, बहुत मजा आया, और रात को इतनी फ्रेशनेस, नींद आई कि बात थी मत पूछो। और जब हम जन्माष्टमी में आए थे, आपसे दिया लेके गए थे, तो सूरत में कुछ दिन पहले रेल आई थी, सबको टीवी पे मालूम था। तो हमारा क्या बंगला लास्ट में है, सब बोले उधर से पहले तेरे घर के पास ही पानी आएगा, और पूरी सोसाइटी में पानी आ गया। तो हमारी वाइफ ने क्या किया, जल्दी वो दिया लेके जला के बाहर रख दिया। बोले जब तक ये दिया जलेगा ना हमारे घर पानी नहीं आएगा। और भगवान पानी आया ही नहीं हमारे घर। आयो लाल कयो झूलेलाल। देखो अभी देखो सब साथ में ही है ना, 5 तत्व साथ में है, ग्रह साथ में है। मेरे को कल बताया तो मेरे को अजब लगा, मैंने ऐसे भी हुआ है क्या, ऐसे भी होता है क्या? बोला पूरा इसमें पानी आया, पर जो मैं जन्माष्टमी में दिया लेके गया था, वो इसकी मिसेज ने दिया जला के आंगन में रख दिया। दिया जल भी गया, जला भी, आंगन में हवा भी होगी तो भी जला। जला भगवान। और भगवान जो आपने रुमाल दिया ना, वो हम रोज दुकान जाते अपने सिर पे रख के फिर जाते हैं। किधर जाती है? दुकान पे रुमाल रख के फिर जाते हैं दुकान पे। अच्छा, दुकान में रुमाल लेके जाते हो, सिर पे रख के जाते हो। जो जैसा भाव जगाए वैसा ही फल पाए। बोला आना था पानी उधर से, क्योंकि बंगला लास्ट में इधर था, तो आना इधर से था, तो पहले इसके घर में आना था, पर लाल साईं ने भी रुख फेर दिया, रुख फेर दिया। ये भी देखो तुम पाण बताते हो तो ऐसे अजीब लगता है। अरे बुद्धि प्रेम लाल साईं जा प्यारा, प्लीज़ छोड़े के माइक छा ॿुधाई। ही तो ही संत ॾिठे हिन खे ॾिठे। विश्वास श्रद्धा है तो फिर ऐसे चमत्कार मिलते रहेंगे। मेन अंधविश्वास होना चाहिए। इन्होंने अंधविश्वास रखा है तो ऐसे चमत्कार होते ही रहेंगे। वही बस बोलो मनता।
पीछे किसने मांगा था उसको दियो, जल्दी करो लाला। 2-4 लाइन आपके लिए मैंने बनाई हैं। अच्छा बोलो। ओ दीमा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। ओ दीमा आपने कमाल कर दिया, हम तो थे उलझन में मार्ग बनाया आपने, आपकी शुभ इच्छा से हमको माला माल कर दिया। बीमा आपने कमाल कर दिया। कुछ मिस्टेक हुई तो माफ़ कर लेंगे। और ये मता भोग तो ही है दीदी, प्यार में कोई मिस्टेक होती नहीं है। इधर गायक और कोई ऐसे थोड़े बैठे हैं। जो प्रेम में आया वो बहुत अच्छा है, जो दिल से बन गया अच्छा है। ये ऊपर से भोग ये नहीं डालो, मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक तव्हां दिल दिमाग़ में छायल अथव। सुठी भी ॻाल्हि कंदव तॾहिं बि मिस्टेक, सुठी भी ॻाल्हि कंदो तॾहिं बि मिस्टेक खे पक यादि कंदो। चलो बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। ओ दीमा प्यारे ओ मैं तो नाचूंगी छम छम, झूमे सांसों की सरगम, निश दिन तुझे पुकारे मन। ओ दीमा प्यारे ओ मैं तो नाचूंगी छम छम, झूमे सांसों की सरगम, निश दिन तुझे पुकारे मन। ओ दीमा प्यारे तेरे ही चरणों में बीते ये जीवन, खिलती रहे जिंदगानी। तेरे ही चरणों में बीते ये जीवन, खिलती रहे जिंदगानी। ओ गुरु की कृपा जो हुई, ओ मन की कलियों खिली, ओ गुरु की कृपा जो हुई, मन की कली जो खिली, खिल उठा मेरा जीवन चमन। ओ दीमा प्यारे ओ मैं तो नाचूंगी शम शम, और झूमे सांसों की सरगम, निश दिन तुझे पुकारे